बहुत संघर्ष कर रही हूँ जीवन में और मैं देश की पहली किन्नर राजस्थान अजमेर नगर निगम की 19 साल की उम्र में मैं नॉमिनेट काउंसलर नियुक्त हुई थी। मैंने अपनी मम्मी का प्यार भी नहीं पाई हूँ आज तक। माँ का आंचल क्या होता है, माँ का प्यार क्या होती है। इतने सारे किन्नर का बायोडाटा को छांट के और मुझे उन्होंने बनाए। किन्नर संघर्ष, ये शब्द आप लोगों को थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी किन्नर से मिलवाऊंगी जिन्होंने समाज सेविका से दर्जा प्राप्त मंत्री, साथ ही किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं सोनम किन्नर की बात कर रही हूँ। किन्नर सोनम यादव अभी मेरे साथ हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो इनके जीवन की शुरुआत हुई थी, जब इन्हें पता चला कि ये किन्नर हैं, तो कैसा इन्हें महसूस हुआ था। जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल, उनको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रही हूँ और इस चैनल को अधिक से अधिक लोग देखें। जी, और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ जीवन में और मैं देश की पहली किन्नर राजस्थान अजमेर नगर निगम की 19 साल की उम्र में मैं नॉमिनेट काउंसलर नियुक्त हुई थी सोशल वर्कर के माध्यम से। और मैं उत्तर प्रदेश राज्य में सन 2010 में मैं आ गई थी। समाजवादी पार्टी के उस समय सांसद थे कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी, मुझे लेके आई यूपी। जी। आप अमेठी से हैं या राजस्थान से? देखिए, मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ मरियाओं की। जी, और मैं कर्म भूमि, हमारी जो गुरु थी वो राजस्थान केकरी। मैं वहाँ 20 साल और 20 साल की उम्र होने के बाद मैं यूपी आ गई थी। मैं अच्छा, 20 साल की उम्र से पहले जो आपकी उम्र गुजरी, जब आपको शायद 5 साल की उम्र से आपको याद होगा कि कैसे लाइफ गुजरी, तो आप किस फैमिली में थे या अपने माँ बाप के साथ थे, कैसा रहा वो आपका जो जीवन संघर्ष है, वो मैं जानना चाहती हूँ। मेरे दर्शक, मैं बचपन से ही किन्नर समाज की 4 साल की थी, अजमेर में चले गई थी। मेरी गुरु जो थी उनका नाम था धापू बाई। आप राजपूत घराने की थी, बहुत संस्कारी थी और बहुत बड़ी गद्दी है अजमेर राज घराना किन्नर की गद्दी। दिल्ली गेट में किन्नरों की हवेली सी फेमस है। लगभग पूरी प्रॉपर्टी लगभग होगी 100 करोड़ की संपत्ति। और हमारी गुरु मुझे बचपन से ही बहुत सुख प्यार में पाली हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं हम कि आपके जो आपका जन्म हुआ उसके बाद ही आपकी जो गुरु थी उन्होंने आपको वहाँ से ले लिया। जी, ले गए हैं। तो ले जाने के बाद फिर गुरु, मेरी 4-5 साल की। जी, तो आपको कभी महसूस होता होगा कि लोग अपने जब माँ बाप की बातें होती हैं कि आपको लगता हो कि हमारे भी माँ बाप हों। जी, सब बच्चों की होती है। मैंने अपनी मम्मी का प्यार भी नहीं पाई हूँ आज तक। माँ का आंचल क्या होता है, माँ का प्यार क्या होती है। कई बार आपके जहन में एक ख्याल आया होगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये तो ईश्वरीय देन है। ईश्वर, ख्याल तो आया होगा कि हम ईश्वर, बिल्कुल 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 नहीं, कभी हमने ऐसा सोची नहीं जो मैं ऐसा क्यों हूँ। हर चीज़ मिला, मुझे प्यार भी मिला। मैं जो एक लाइफ में होता है, ठीक है, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, बाकी जितनी संसारिक सुख है मैं सब सुख से गुजरी हूँ। मुझे सभी सुख प्राप्त हुआ, प्यार भी मिला, समाज में सम्मान भी मिला। समाज में मैं संघर्ष भी करी हूँ। समाज में मैंने 2 चुनाव भी लड़ी, पार्लियामेंट भी लड़ी, नगर निगम का भी लड़ी, नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर से 2nd नंबर पे। जी, लोकसभा का भी लड़ी हूँ मैं, पार्लियामेंट अमेठी। राहुल गांधी जी,
तो मेरी चाहत थी मैं कुछ जनता के लिए करूं, जनता से मैं जब देश के लोग मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती, उमा भारती जी बन सकती हैं, जयललिता जी बन सकती हैं, ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग बन सकती, ममता बनर्जी बन सकती हैं, तो मैं भी क्यों नहीं बन सकती हूँ। ख्याल कब आया आपके इस ये ख्याल आया, देश की हमारी पहली किन्नर शबनम मौसी जी विधायक बन गई थी एमपी से? जी, शहडोल विधानसभा से, ट्रांसजेंडर एमएलए एमपी स्टेट। सो आई एम, हाँ या उनको मैंने अपनी गॉड आदर्श मानते हुए जब मैं जाती थी डांस करने लोगों के बीच में, बधाई लेने बचपन में गुरु के साथ, तो लोग कहते थे अरे आप लोगों के तो विधायक भी बना, ये बना, तो मुझे क्राउ फील होती थी, वाओ ट्रांसजेंडर किन्नर विधायक बने तो लोग कितनी मतलब उनकी चर्चा कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो मुझे प्रेरणा आई जो मैं भी क्यों नहीं सेवा में आऊं, और मैं पढ़ने की बहुत तेज इच्छा रखती थी, मैं चाहती थी मैं आईएएस बनूं, पर उस समय किन्नरों के आरक्षण नहीं होने के कारण से किसी भी स्कूल में किन्नर को पढ़ाने में कोई हिचकिचाते थे, लेते ही नहीं थे, जो क्योंकि दूसरे बच्चे पे इफेक्ट पड़ जाए, दूसरे बच्चे इंसल्ट न कर दे, मिसबिहेव न कर दे, इसलिए उस समय प्रावधान में शिक्षा से हम लोग वंचित थे। ये तो 2014 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के में सभी किन्नर, वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका भगवान है इस कलयुग के, हम लोग भगवान मानते हैं न्यायपालिका। यदि न्यायपालिका ना हो देश में तो यह देश निराधीन है। यदि धन है देश में तो न्यायपालिका और संविधान से आज जो भी हम लोगों के पास है सभी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका के आशीर्वाद से, उनके डिसीजन से आज इस लेवल पे हैं। किन्नर विधायक बने, किन्नर मेयर बने, और मैं पूरे देश की प्रथम स्टेट राज्य मिनिस्टर का दर्जा जो उपाध्यक्ष होते हैं, और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड यूपी स्टेट किन्नर कल्याण बोर्ड, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5000 किन्नर का बायोडेटा आया था। मैं योगी आदित्यनाथ जी की चरणों की वंदन करते उनकी आयु की स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और देश के प्रधानमंत्री बने मैं ये भविष्य में उनके लिए रात दिन में जोत जलाती हूँ। जब भी मैं पूजा बैठती हूँ तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए यही कहती हूँ जो देश के प्रधानमंत्री बने। मेरी हृदय से यही आशीष निकलती है, वो बनेंगे, मेरा आशीर्वाद उनको लगेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे किन्नर का बायोडेटा को छांट के और मुझे उन्होंने बनाए, क्योंकि मेरा उन्होंने एलआईयू जो जांच होती है सारी जांच कराई, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड देखें, और उन्हें लगा सोनम कुछ काम करेगी, रिस्पेक्ट से क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी का विकास होगा, नाम होगा, और जनता के लिए सोनम और समाज के लिए अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करेंगी। उन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे साथ साथ मेरे 5 किन्नर बहनों को भी मौका दिया, सदस्य बनाए हैं, तो मैं उनके लिए भी चाहूँगी उनका भी सम्मान। 5 सदस्य और एक आप उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, अभी इतने मेंबर इसमें बने। जी 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 जी। ये कमेटी किस तरीके से कार्य करेगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए सर्वप्रथम ये कमेटी जो है इसमें प्रमुख सचिव जो हैं, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव नियुक्त। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ काम कैसे करेंगे? काम ये करेंगे सबसे सशक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतना इसको मजबूत बनाए हैं, जो इसमें सारे डीएम प्रदेश के और सारे एसपी कमिश्नरी और 32 विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाए हैं इस विभाग के अंदर। इसमें ये काम करूंगी, जैसे ट्रांसजेंडरों की कोई शिकायत नहीं हो, कोई सुनते हैं किसी ट्रांसजेंडर को कोई थाना में एप्लीकेशन ले गए, पैसे खाने के चक्कर में कोई मालूम नहीं होता, आपस में और मैटर को उलझा देते हैं, आपस में लड़ते हैं। किन्नर को समाज में किन्नर मिसबिहेव करते हैं, किसी के यहाँ शादी होते बच्चे होते हैं तो वो लोग जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं। अब ये सब कहीं हमको शिकायत मिलेगी तो मेरा राइट है, क्योंकि 17/11/2021 से जितने उत्तर प्रदेश के किन्नर हैं वो कानूनी अमली जामा में आ गए हैं। अब वो अपने आप में ये ना कहें जो हम समाज से वंचित हैं और कानून से बाहर हैं। अब कानून पहले भी था, पर ये स्पेशल कानून जैसे महिला आयोग है, बाल आयोग है, पुरुष आयोग है, तमाम आयोग है, उसी आयोग के अंतर्गत अब एक किन्नर उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड और सबसे सशक्त
इसमें सारे डीएम एसपी सब लोग इसमें रखा गया। मैं अपने गॉड पे, अपने प्रभु राम जी के चरणों में जब से मैं आई हूँ और जब से मैं अयोध्या गई, मैं प्रभु राम जी के देख के, मैं जब से मैं रो के उनको अपना इष्ट बना ली, हनुमान गोसाई जी को, तो उसी के कुछ दिनों के बाद हमारे परम सम्मानीय उत्तर प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल जी हैं, उनका फोन आया, जो सोनम आपका मैं ये पूछ रही हूँ, बस ये बताइए। बायोडाटा, आप अपना बायोडाटा लेके आइए। तो मैं बायोडाटा लेके गई तो मुझे लगा भाई बीजेपी बायोडाटा मांग रही, क्या बात है, मैं तो सपा में हूँ। तो बोले जो आप ज्वाइन कर लीजिए और नॉमिनेट किन्नर एक राष्ट्रपति द्वारा देश में सम्मानित होने जा रहे हैं। पहली बार मोदी जी ये काम करने जा रहे हैं। अभी पहली बार जब से लोकतांत्रिक देश भारत आज़ाद हुआ, 75 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। पहली बार एक किन्नर को राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण श्री मिली है, सम्मान बहुत गौरवान्वित है। देखिए गरीब किन्नर को। तो इसी तरह से एक राज्यपाल नॉमिनेट कलाकार कोटे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग आप, अरे सोनम जी, आपने बात मेरी काट दी। सोनम जी, आपने बात काट दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाह रही हूँ, आपने जो ये बात कही जो बहुत तेजी से वायरल हो रही कि अखिलेश यादव ने को आपने श्राप दिया कि वो सीएम नहीं बन पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने ये श्राप दिया है कि नहीं दिया है? मुझे जो है एक पहले आप इसका आंसर दीजिए, या तो आप मुकर नहीं तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि इन्होंने श्राप नहीं दिया, सिर्फ वो वायरल किया जा रहा है। सुनिए मेरी बात, तो आप इस पे हाँ ना का आंसर दीजिए ना। मैं आपको बता रही हूँ, दिल दुखी थी, आप सब जानते हैं। पार्टी में जो जितना कहा जाता है उतना बोला जाता है, जितना वहाँ, और पार्टी तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन और मर्यादा की पार्टी है, आप सब जानते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टोटल किन्नर समाज कितना होगा, कितना वोटर होगा किन्नर? किन्नर अभी तक तो लगभग जो बता रहे हैं समाज कल्याण के अधिकारीगण 5 लाख की आबादी बता रहे हैं, परंतु अब मैं जो पहला बोर्ड की मीटिंग करूंगी, सारे अधिकारी होंगे तो मैं उसमें निर्देश करूंगी सब प्रथम उत्तर प्रदेश में कितने किन्नर की जनसंख्या है उसकी आप तत्काल सारे डीएम को आदेश करें। सारे डीएम उस चीज़ को, जिलाधिकारी महोदय उस चीज़ को सर्वे करके 15-20 दिन के अंदर हमारे विभाग को अवगत कराएं जो हमारी वास्तविकता में कितनी जनसंख्या उत्तर। एक सवाल और बनता है कि अभी जैसे कि आप किन्नर समाज के वेलफेयर बोर्ड की जो है सदस्य बनती हैं, उसके बाद ही जो है उपाध्यक्ष बनाने के बाद जो है सलमान किन्नर वाराणसी से वो इस बात की घोषणा करते कि 10 लाख किन्नर मिलके हम अखिलेश यादव को चुनाव जितवाएंगे। बिल्कुल उनका राइट है, मौलिक अधिकार है, मैं कैसे रोक सकती हूँ। और आपका क्या उन लोगों से कुछ मन मुटाव, या आप जब से उपाध्यक्ष बनाएंगे इस वजह से जलन ईर्ष्या? देखिए अखिलेश जी के पास पैसे हैं, अखिलेश जी तो मुझे कहे थे जो तुम जाओ, चले जाओ, तुमसे स्मार्ट किन्नर में पार्टी में लेके दिखा दूंगा, और उन्होंने दिखा दिए। तो वो लेके आ गए स्मार्ट किन्नर, चाहे जो भी किन्नर हैं, तो उनको आप जो विधानसभा 22 के चुनाव हो रही देखती हूँ अखिलेश जी, मतलब पार्टी में स्मार्ट किन्नर, मतलब वहाँ पे भी स्मार्टनेस चलती है क्या? क्यों नहीं चलती है। जनता में जाएंगे, समाज में बोलना होता है, एजुकेशन, पढ़ी लिखी, टैलेंट, जो समाज को, अपनी समाज में अपनी बात बोल सके, समाज उसको बात को समझ सके। सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों का फायदा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने 4-5 किन्नर ले आए, तो जो 4-5 किन्नर ले आए मेरे चेले हैं, मेरे चेले हैं। और हमारी पूरे भारत में देवास में महासम्मेलन हुए थे, उसमें पूरे देश से कई लाख किन्नर इकट्ठा हुए थे, और सर्वसम्मति से 4-5 दिवस मीटिंग के बाद अखिल किन्नर समाज संस्था की रजिस्ट्रेशन हुआ। उसमें पूरे भारत के 5 लाख 7 लाख जो मेन किन्नर है उनका सबका आईडी, वोट कार्ड, आधार कार्ड, सबकी सहमति, सबकी वोट की मीटिंग हुई, सबने प्रस्ताव पास किए। प्रस्ताव पास करने के बाद सर्वसम्मति से इंदौर की हमारी पायल किन्नर जी हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, मुझे महामंत्री बनाए, और रंजिता नायक जी हैं उनको कोषाध्यक्ष बनाए, महाराष्ट्र पूना की हैं। पानीपत की हैं बेबी जी, उनको उपाध्यक्ष, सुनीता जी उपाध्यक्ष, दिल्ली की चांदनी जी हैं उनको उपाध्यक्ष, एकता जोशी थी जिनकी मर्डर हो गई उनको भी उपाध्यक्ष बनाए थे, और कलकत्ता से ओलबिया जी हैं, वंदना जी हैं, बरीमा, उन सबको उपाध्यक्ष। अन्य राज्यों से, पंजाब से लिए, हरियाणा से लिए, मतलब
ये घोषणा हुई जितने भी देश में किन्नर एनजीओ संस्था जो अपनी अपनी चीज़ें बनाए हैं ये सब चलने दिया जाए। परंतु यदि कहीं मांग रखने की ज़रूरत है, यदि कहीं मौलिक अधिकार की बात रखने की ज़रूरत है या कहीं हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो देश की अखिल किन्नर समाज संस्था द्वारा पारित होके जो निर्णय लेंगे हम लोग उन्हीं का काम होगा, उन्हीं को समर्थन करेंगे हम। ये हमारे पास मतलब हमारे संविधान में है। जो बनारस की किन्नर की बात कह रहे, ठीक, सलमान मेरा चेला है और मेरे बहुत ही शुभचिंतक हैं, एक्टिव हैं, सोशल वर्कर है, ठीक है। उनके साथ जो भी टीम है मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामना करती हूँ जो जीवन में वो भी सक्सेस हों। और अखिलेश जी से कम मैं तो ना ले पाई तो आप ही ले लीजिए तो मेरी कम से कम जो जख्म है वो भर जाए। जो कोई किन्नर तो ले लिया उनसे, ये तो मुझे ना रहे जो नहीं ले पाए, दे दे 2022 में टिकट दे दे उनको, मुझे खुशी होगी। क्या इस बार आप भी चुनाव लड़ेंगी? देखिए पार्टी कह रही है और मैं पार्टी जो कहेगी मैं करूँगी। लोकसभा चुनाव भी है, राज्यसभा भी। आपकी अपनी इच्छा क्या है? पार्टी कह रही, पार्टी के अकॉर्डिंग करेंगी या आप खुद से चुनाव लड़ना चाहती? जैसे आप पहले भी आपकी इच्छा थी कि आप चुनाव लड़ना चाह रही थी मगर आपको टिकट नहीं मिला। जी, पहले देखिए मेरे पास कुछ नहीं था तो एक भाव थी कुछ बनूं। अब तो मैं बन चुकी हूँ। पार्टी ने मुझे जो चीज़ की मेरी तलाश थी वो चीज़ प्राप्त हो गई है। मैं उपाध्यक्ष हो गई हूँ तो मैं तो अब तो पार्टी जो कहेगी वही करूँगी। पार्टी कहेगी आप लड़िए तो मैं लड़ूंगी, मांगूंगी, कहेंगे मांगने मांगूंगी, अपनी बात तो रखूंगी। जो सर मैं भी 403 विधानसभा कम से कम एक टिकट बीजेपी दें। मतलब आपकी इच्छा है एक बार विधायक बनने की? जी, एक टिकट भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ये चाहते हैं जो किन्नर समाज भी समाज के अंगे आगे आए। ये भी हमारे परिवार, हमारी माँ बहन की कोख से पैदा हुए, इनको भी सामाजिक मौलिक अधिकार इनको भी दिया जाए। वो मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाह रही, कौन नहीं चाह रहा सदन में बैठे हैं, कौन नहीं चाह रहा विधायक बने, कौन नहीं चाह रहा एक कैबिनेट मंत्री बने। तो मेरी भी इच्छा है मैं उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री शपथ लेके बनूं राज्यपाल महोदय द्वारा, महामहिम जी द्वारा, मैं भी चाह रही हूँ। अच्छा सोनम जी,